अस्सलामुअलैकुम, बोल न्यूज़ में खुश आमदीद। मैं हूँ शर्जील अरशद और मैं हूँ गौहर इशरत। हेडलाइंस आपने जानी। बोल न्यूज़ के नाज़रीन को सबसे पहले ईद सईद की बहुत बहुत मुबारकबाद देंगे। और ईद उल फितर का दिन है, बच्चे बड़े सभी ईद की खुशियाँ मना रहे हैं। सक्खर में बच्चे ईदी मिलते ही पब्लिक पार्क और तफरीही मकामात पर निकल आए हैं। बच्चे झूले झूल रहे हैं। ब्यूरो हेड सक्खर शाहिद अली से मजीद अफला जानते हैं। शायद बताइएगा। ईद उल फितर का दिन है और ईद कहते हैं कि बच्चों की होती है। बच्चे जो है ईद भरपूर अंदाज से मनाते हैं। इस वक्त हम शहर की गुंजान आबादी नवा गोठ में मौजूद हैं। आप देख सकते हैं कि ईद का मौका है, बच्चे झूला झूलने के लिए आए हैं। हर तरफ जो है झूले लगे हुए हैं। छोटे छोटे बच्चे जो है वो झूला झूल रहे हैं, मज़ा कर रहे हैं, खुश नजर आ रहे हैं। यहाँ पर छोटी छोटी बच्चियाँ, ये बच्चे रंग बिरंगे कपड़े पहनकर आए हैं। हाथों में मेहंदी भी लगी हुई है। हाथों में देखें मेहंदी लगी हुई है। मेहंदी ये देखें कितनी खूबसूरत मेहंदी लगी हुई है। और यहाँ पर छोटे छोटे बच्चे ये सब जो है झूला झूलने के लिए आए हैं। शोर शराबा जारी है। कुछ बच्चे वहाँ खड़े हैं जो अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे हैं। कोशिश उनकी ये है कि हम भी झूला झूलें, लेकिन चूंकि झूला पूरी तरह जो है वो भरा हुआ है। अब जब ये बच्चे उतरेंगे तो फिर ये बच्चे, क्या आइसक्रीम खा रही हो? मज़ा आ रहा है आइसक्रीम खाने में? हाँ। अच्छा, कितनी आइसक्रीमें खाई हैं? कितनी आइसक्रीम खाई है? अच्छा, बच्ची जो है वो आइसक्रीम खा रही है, मज़ा कर रही है। आप यहाँ भी अगर निगाह डालेंगे तो आपको चारों तरफ में यही सूरत हाल नज़र आएगी। बच्चे निकल कर आए हैं, ख़ासतौर पे छोटी छोटी बच्चियाँ खूबसूरत लिबास पहने हुए हैं, चश्मे लगाए हुए हैं और यहाँ पर खूब मुस्तफ़ीद हो रही हैं। आइसक्रीम से मुस्तफ़ीद हो रही हैं और झूलों से मुस्तफ़ीद हो रही हैं। खूब मज़ा कर रही हैं। हंसी खुशी का माहौल है और बच्चे जो हैं वो खासे खुश नज़र आ रहे हैं, क्योंकि ईद उल फितर का दिन है और कहते हैं कि ईद तो बच्चों की ही होती है। तो आप देख लें बच्चे कितने खुश नज़र आ रहे हैं जी। और शर्जील, ये बताएं कि आप कितने खुश हैं, क्योंकि आपकी ईद तो बड़ी स्पेशल है ना इस बार। हाँ, एग्जैक्टली। मैं भरपूर अंदाज में इस ईद को ड्यूटी पे इंजॉय कर रहा हूँ। मुल्तान का के हवाले से बात करेंगे। और आपको मालूम है कि मुल्तान में जो सोन हलवा है वो काफ़ी हद तक जो है वो मशहूर है और पूरे पाकिस्तान में मशहूर है। उसका इवन जो एक मुनफरिद जायका होता है ना शर्जील, वो लोग भूल भी नहीं सकते। और एक रिवायत है जिसको पेश भी किया जाता है, तोहफतन दिया जाता है। तो सोन हलवे की मांग बढ़ गई है, ऑब्वियसली दुकानों पर रश है। इस हवाले से अपने नाज़रीन को ये भी बताएं कि जो फुटेज है, फुटेज में सोहन हलवा के ये खूबसूरत मनाज़े देखे जा रहे हैं, जो इस पर गार्निशिंग की हुई है ड्राई फ्रूट की। तो ये एक सौगात होती है, ऑब्वियसली ईद का मौका होता है तो अपनों के लिए खुशी में उनको दिया जाता है और वैसे भी बड़ा जायकेदार होता है शर्जील। बिल्कुल। और आप देखिए कि यहाँ पर किस तादाद में जो है वो रश है और बड़ी तादाद में लोग जो है वो सोन हलवे की दुकान पर मौजूद हैं। ऐसा लग रहा है शर्जील जैसे ना मुफ्त में, मतलब मुफ्त में आपको सोहन हलवा मिल रहा है। ये उसकी पहचान और उसके जायके की अगर कहें कि लोग जो है वो फ़ैन है और वो रहा नहीं जाता लोगों से। लेकिन वहाँ पर सूरत हाल क्या है जान लेते हैं। हमारे नुमाइंदे हैं ब्यूरो चीफ मुल्तान जावेद इकबाल अंबर से। जावेद, बताइएगा किस तरीके से लोग जो हैं वो यहाँ पर ईद की खुशियाँ मना रहे हैं और ख़ास तौर पे सोन हलवे की ख़रीदारी का अमल कैसे जारी है? जी बिल्कुल मीठी ईद की खुशियां हैं और ये खुशियां अगर सोन हलवे के बग़ैर हों तो ईद की खुशियां जो है वो दोबारा नहीं होती। मुल्तान का सोन हलवा अपनी मुनफरद मिठास और जायके की वजह से मुल्तान समेत दुनिया भर में मशहूर है। और ईद की खुशी हो और सोन हलवा ना लिया जाए तो ये हो नहीं सकता। इस वक्त मुल्तान में सोन हलवे की दुकानों पर खासा रश नज़र आ रहा है। शहरी बड़ी तादाद में सोन हलवे की दुकानों पर आ रहे हैं और सोन हलवा ख़रीद करते हुए दिखाई दे सकते हैं कि सोन हलवे की दुकान पर इस वक्त बहुत ज़्यादा रश दिखाई देता है। शहरी जो है खालिस घी और खुश्क मेवाजात से तैयार करदा सोन हलवे की ख़रीदारी में मसरूफ़ है। यहाँ कुछ शहरी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। जी, क्या ऐसी बात है कि सोन हलवा की दुकान पर रश लगा हुआ है, क्या कहना चाहेंगे? ये जी हमारे मुल्तान की सौगात है बड़ी। हमारे जो भी मेहमान दोस्त आते हैं ना, उन्होंने हमें स्पेशल कहते हैं जी, आपके जो मुल्तान के रिवाड़ी वाले हैं उनका सोन हलवा खिलाओ। इसमें बादाम पिस्ते और खाली घी से तैयार किया होता है। मैयार है हमारे मुल्तान का और ज़बरदस्त क्वालिटी है बड़ी। माशाल्लाह खाते हैं, जब भी खाते हैं अच्छा है, बेहतरीन ज़बरदस्त है। तो ये अब आप कहाँ लेके जा रहे हैं? ये हम ईद पे जा रहे हैं अपने बहनों के घर। 5-7 डब्बे लिए हमने, उनके घर देने हैं और हर साल ऐसे ही हमारे 20-25 डब्बे लग जाते हैं। आम रूटीन में भी हमारे घर में
2-3 डब्बे महीने में लग जाते हैं। माशाल्लाह बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है। जी बहुत शुक्रिया। यहाँ आप देख रहे हैं कि शहरी बड़ी तादाद में मौजूद हैं, सोन हलवा ख़रीद कर रहे हैं। उनका यही कहना है कि जब भी वो अपने रिश्तेदारों के यहाँ जाते हैं, दोस्त अहबाब के पास जाते हैं, तो ईद के मौके पर सोन हलवा ज़रूर साथ लेकर जाते हैं, क्योंकि सोन हलवे की मिठास के बगैर मीठी ईद की खुशियाँ अधूरी हैं। जी बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। और गौर आपने देखा कि मुल्तान में तो सोन हलवे की मांग में इजाफा दिखाई दे रहा है ईद के दिन, लेकिन ईद के दिन जो ईद है एक्चुअली वो बच्चों की होती है और अब उन्होंने रुख कर लिया है पार्क्स का, मुख्तलिफ पार्क्स में वो मिल गई है। एग्जैक्टली इस वक्त वो एंजॉय कर रहे हैं और भरपूर अंदाज में झूले भी झूल रहे हैं। रुख कर लेते हैं, जानते हैं अपने नुमाइंदे से कि वो इस वक्त कहाँ पर मौजूद हैं। राव जाहिद अब से हम तफसीलात जानेंगे। राव जाहिद बताइएगा कहाँ मौजूद हैं, बच्चे किस तरीके से एंजॉय कर रहे हैं? ईद उल फितर का मौका है और नन्हे बच्चे ईदी लेने के बाद वालिदैन से उन्होंने पार्क का रुख कर लिया है। मेरे साथ नन्ही परियां इस वक्त मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। आपको बेटा ईदी मिली है? जी हमें मिली है। हमारे बाबा ने भी और हमारी मम्मा ने भी, फुप्पो खाला सब ने हमें ईदी दी और हम यहाँ पर पार्क आए हुए हैं। हमने चिप्स खाई है, यहाँ पर हमने कोल्ड ड्रिंक पी है, झूले खाए हैं, सारी ईदी आज हमने उड़ा दी। बेटा आप क्या कहेंगी? हमने भी यानी कि हमारी भी मम्मा ने भी ईदी दी है, बाबा ने भी दी है, फुप्पो ने भी, खाला ने भी दी है और हम पार्क आए ईदी हमने उड़ा दी है और यहाँ हमें बहुत मज़ा आया। जी बच्चों की बात सुनी आपने कि वालिदैन की तरफ से जो ईदी मिली है, जब तक हम उसे खर्च नहीं करेंगे हम घर लौट कर नहीं जाएंगे और पार्क में आकर हम यहाँ पर इंजॉय कर रहे हैं और झूले भी खा रहे हैं। जी बहुत शुक्रिया जी। अब उकाड़ा का रुख कर लेते हैं, उकाड़ा में क्या हो रहा है, क्योंकि जहाँ बच्चे हो और वहाँ पर ईद का दिन भी हो तो फिर पार्कों का रुख भी होगा, ईदी भी बटोरी जाएगी और फिर बच्चे खूब इंजॉय करने वालिदैन के हमरा इस वक्त पार्क्स में मौजूद हैं। इस वक्त क्या सूरत हाल है, मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं उकाड़ा से हमारे नुमाइंदे राव नदीम से। नदीम बताइएगा। जी बिल्कुल ईद की खुशियों को एंजॉय करने के लिए बच्चा पार्टी और जमकर यहाँ पर ईद सेलिब्रेट कर रही है। ढेरों ईदियाँ बटोरने के बाद बच्चों ने पार्क से रुख कर लिया। मैं इस वक्त एक मकामी पार्क में मौजूद हूँ, मेरे साथ बच्चा पार्टी मौजूद है, उनसे हम बात करेंगे। आप बताएं जी किस तरह से ईद को एंजॉय कर रहे हैं? जी अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मेरा नाम राना मशहूद है। बहुत मज़ा आ रहा है। हम घर से ईदी लेके आए, अपने वालिदैन से, अपने चाचू से, अपने बड़ों से इधर लेके आए। हम सबसे पहले हमने ये कश्ती में झूला लिया, फिर पानी पूरी खाई है, बहुत मज़ा आ रहा है। इसके अलावा हम भूत बंगला ले रहे हैं। जी जैसा कि आपने बच्चे की बात सुनी, भरपूर एंजॉय कर रहे हैं, मन पसंद चीज़ें खा रहे हैं और उनका ये कहना है कि और जितनी भी हमारे पास ईदी है उसको हम आज खर्च करके ही जाएंगे। मेरे साथ और बच्चे मौजूद, उनसे हम बात करेंगे। आप बताइए आप ईद को कैसे सेलिब्रेट कर रहे हैं? हम ईद को सेलिब्रेट कर रहे हैं। हम इधर आए हैं, हम बहुत सारे झूले लेंगे, बहुत सारे एंजॉय करेंगे, सब कुछ ट्राई करेंगे, कोई चीज़ नहीं छोड़ेंगे। उसके बाद हम सारी इधर कोई चीज़ है नहीं जो छोड़ेंगे, हमने सारी ईदी खर्च कर देनी है, कुछ भी नहीं छोड़ना। देखो जी बच्चा पार्टी आज फुल जोबन में है। उनका ये कहना है कि हमें बहुत सारी ईदी मिली है, चाचा से, दादा से, पापा से, मामा से, ये तमाम जितनी भी ईदी इकट्ठी करके यहाँ लाए हैं, ये तमाम की तमाम ईदी वो कह रहे हैं आज हमने खर्च करनी है और नेक्स्ट का जो प्लान होगा वो कल बनाया जाएगा। और अब जरा मीठे के शौकीन अफराद की बात कर लेते हैं। ईद उल फितर का मौका है, मीठे के बगैर ईद अधूरी होती है। लोग अपनों से ईद मिलने के लिए केक या मिठाई का तोहफा ज़रूर लेकर जाते हैं। इस्लामाबाद में केक और मिठाइयों की दुकानों पर रश है, क्या सूरत हाल है, फहद चौधरी से जानते हैं। जी फहद। जी बिल्कुल, ईद उल फितर को मीठी ईद भी कहा जाता है और इस ईद पर मीठे के बगैर खुशियाँ अधूरी होती हैं। ईद उल फितर पर ईद के पहले रोज़ जब भी कोई अपने अहले खाना, अहलो अयाल, रिश्तेदार, दोस्त अहबाब से मुलाकात के लिए जाता है, ईद मिलने जाता है, तो उसकी कोशिश होती है कि कोई तोहफ़ा साथ ज़रूर लेकर जाए और मीठे के बगैर जो है ये तोहफ़ा जो है वो नामुकम्मल होता है। और ईद पर, ईद उल फितर पर मिठाइयों और बेकरीज़ पर ख़ासा रश होता है। लोग जो है उनकी कोशिश होती है कि किसी के घर भी जाएं तो मिठाई या केक ज़रूर लेकर जाएं और मीठा चूँकि सबको पसंद भी होता है तो सबकी कोशिश होती है कि ईद उल फितर पर मीठे का तोहफ़ा लेकर जाएं। अब इस्लामाबाद में मुख्तलिफ जो मिठाइयों की दुकानें हैं, स्वीट शॉप्स हैं, वहाँ पर ख़ासा रश है, लेकिन गुज़िश्ता कुछ अरसे से इस्लामाबाद में ट्रेंड चेंज हो रहा है। मिठाई के बजाय अब लोग प्रेफर करते हैं, तरजीह देते हैं कि केक लेकर जाएं और केक जो है वो केक्स की जो दुकानें हैं, बेकरीज़ है, वहाँ पर भी ख़ासा रश है। लोग जो है वो अपने प्यारों के लिए, अपने प्यारों से ईद मिलने के लिए
केक और मिठाइयों का तोहफ़ा जो है ख़रीद रहे हैं। एक रिवायत है ईद उल फितर पर मीठे का तोहफ़ा ले जाना, और मीठा चूँकि खुशियों और मोहब्बत से जुड़ा है तो लोग जो है वो ईद उल फितर चूँकि अपनों के साथ खुशियाँ मनाने का नाम है तो मीठे का तोहफ़ा ज़रूर लेकर जाते हैं। और शुक्रिया अपडेट करने के लिए। और बात करेंगे कराची की। कराची में सुबह सवेरे बारिश की एंट्री के बायस ईद का मज़ा किरकिरा हो गया है। शहरी सड़कों पर पानी जमा होने से परेशान हैं। मज़ीद जानते हैं साथ गुज्जर से। साथ बताइएगा। हाँ जी बिल्कुल, आज ईद उल फितर का पहला दिन है। अगर बात कर ली जाए मौसम और सड़कों की सूरत हाल के हवाले से, तो पाकिस्तान के किसी दूसरे शहर की अगर बात कर ली जाए तो जब बारिश होती है तो वहाँ का मौसम खुशगवार हो जाता है, वहाँ के दरख्त हरे भरे हो जाते हैं, सड़कें बिल्कुल क्लीन हो जाती हैं। लेकिन अगर बात कर ली जाए उस शहर की जिस शहर में इस वक्त मैं मौजूद हूँ, जो शहर सबसे ज़्यादा टैक्स जनरेट करता है, शहर कायद, तो मेरे पस पुश्त कैमरामैन दानिश शकील आपको दिखाएंगे कि इस शहर का क्या हाल होता है जब बारिश होती है। ये मैं मौजूद हूँ इस वक्त लालू खेत में, लालू खेत 10 नंबर पर, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि तालाब का मंजर पेश करें, कितनी मुश्किल हो रही है। लोग जो है वो मोटरसाइकिल पर किस तरीके से गुजर रहे हैं, सबके जो नए कपड़े हैं वो भी ख़राब हो रहे हैं, गाड़ियाँ जो है वो बड़े बड़े गड्ढों के अंदर जा रही हैं, रक्शे परेशान हो रहे हैं। आखिर कोई ऐसा रास्ता यहाँ पर मौजूद नहीं है जहाँ पर जो है वो पानी ना हो। ये सिर्फ एक इलाका नहीं बल्कि अगर बात कर ली जाए तो कराची के बेशतर इलाके इस वक्त ऐसे हैं जो यही मंजर पेश कर रहे हैं। अगर बात कर ली जाए करीमाबाद का भी यही हाल है, अजीज़ाबाद का भी यही हाल है, लियाकताबाद का भी यही हाल है, और अगर गुरु मंदिर जहांगीर रोड की बात कर ली जाए तो वहाँ पर भी इसी तरीके से जो है वो पानी खड़ा हुआ है। एम.ए. जिना रोड की जगह जगह पर जो है वो पानी खड़ा हुआ नज़र आ रहा है। ये इस शहर के इंफ्रास्ट्रक्चर का हाल है, जहाँ पर शहरी नए कपड़े पहनकर ईद की नमाज़ पढ़ने के लिए निकले थे, लेकिन अब जब वो किसी जगह पर मुंतकिल होने की कोशिश कर रहे हैं तो उनके पाइंचे उठे हुए नज़र आ रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद उनके जो कपड़े हैं वो गंदे इसलिए हो रहे हैं क्योंकि इतने बड़े बड़े यहाँ पर सड़कों पर जो है वो गड्ढे पड़े हुए हैं कि शहरियों की ज़िंदगी जो है वो दोबार हो चुकी है। शहरी परेशान भी हैं ऑब्वियसली। लेकिन बहुत शुक्रिया साद आपका। अब ज़रा फिरोज़ वाला का रुख करते हैं, जहाँ पे ईद के पहले दिन को एंजॉय करने के लिए शहरियों ने मकबरा नूर जहाँ के पार्क का रुख कर लिया है, जहाँ शहरी खूब एंजॉय करते दिखाई देते हैं। तफसीलात क्या हैं जानते हैं अली राना से। आज बिल्कुल शहरी जो है वो ईद की नमाज के बाद अब उन्होंने पार्कों का रुख कर लिया है, और मैं इस वक्त मकबरा नूर जहाँ में मौजूद हूँ, जहाँ पर शहरियों की बड़ी तादाद जो है वो यहाँ पर मौजूद है और यहाँ पर ईद को सेलिब्रेट करने के लिए वो यहाँ पर इंजॉय करते दिखाई दे रहे हैं। मेरे साथ कुछ नौजवान हैं जिन्होंने अरब के जो खिता है, जो अरब ममालिक के शेख हैं, उनका रूप धारा हुआ है। उनसे बात करते हैं। जी क्या कहेंगे, आपने तो शेख बने हुए हैं। बेशक शेख बने हैं, तो हम ईद उल फितर नमाज पढ़ के हम ये मकड़े पे आए हैं, तो हम शूट करने आए थे, तो एंजॉय कर रहे हैं। ईद उल फितर का पहला दिन है तो हम सब भाई एंजॉय कर रहे हैं। ये मेरे बड़े भाई हैं, हम सब ने ड्रेसिंग की है। अच्छा, तो कितनी ईदी इकट्ठी की है आज फिर? बहुत ज़्यादा हो गई है, वो नहीं गिन सकते। तो एंजॉय भी कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे हैं। कितनी को हो गई है? हाँ जी बिल्कुल, जो शहरी हैं वो यहाँ पे एंजॉय करते दिखाई दे रहे हैं, और नौजवान जो हैं उनका कहना है कि हमने इस ऐसा ड्रेस पहनकर मुनफरद ड्रेस पहना है जिसमें वो लोगों की जो है लोग उनको देख भी रहे हैं, सेल्फियाँ भी बना रहे हैं, और वो खुद भी जो है वो यहाँ पे एंजॉय करते दिखाई दे रहे हैं। जी सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।